जो ये फ़कीर तुम्हें 18 साल से अजान देकर कह रहा था कि तैयारी करो और तुम मजाक उड़ाते थे, अल्लाह ने इस फ़कीर को सच साबित कर दिया। लेकिन किस लिए? अब जो तुम्हें वक्त दिया जा रहा है, आने वाली जंग की तैयारी करो। जब पहला हमला इन्होंने हम पर किया 7 तारीख को, तो हम इनको देख रहे थे। जब राफेल 70 उड़े, मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? और बाकी जो दूसरे तैयार उड़े जी, तो हमारे उस वक्त 28 उड़े, पर हमने पहले 32 कहा था, लेकिन 28 उड़े। और अजीब बात है, किसी भी एक जहाज ने दूसरे मुल्क के फज़ाई हुदूद को खिलाफवर्जी नहीं की जी। लेकिन अल्लाह ने, जिस तरह आपने देखा कि एक दिन की इस जंग में पूरी पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ने ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, पूरा मिजाज बदल। डिप्लोमेसी के महाज पे भी पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने। बहरीन में असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि किस तरह पाकिस्तान इस्लाम को बदनाम कर रहा है। The fact of the matter is that this problem emanates from Pakistan only. बात कीजिए चर्सी चाचा की। इनकी चर्चे जो हैं वो आपने काफी ज्यादा सुने होंगे पाकिस्तान के अंदर। ये किस तरह से पाकिस्तान के बारे में बातें किया करते हैं, अपने ही मन में ख्याली पुलाव जो है दिमाग के अंदर बोया करते हैं। अब चर्सी चाचा का नया बयान जो है वो सामने आ गया। आपने इंट्रो में देखा भी होगा कि किस तरह से चर्सी चाचा का कहना है कि 70 राफेल जो इन्होंने भेजी, उड़ाई, भारत का नुकसान कर दिया। लेकिन कोई प्रूफ आज तक नहीं आया पाकिस्तान की तरफ से। बट मेन मुद्दा तो ये है, जितनी इन लोग ने खरीदी नहीं तो उतनी बेच कैसे दी, उड़ा कैसे दी। इसमें मजे की बात तो ये है, अब पाकिस्तान के अंदर विक्ट्री मनाई जा रही है। आसिम मुनीर अलग ही डिनर पार्टी कर रहा है, चर्सी चाचा अलग ही अपनी पार्टी मना रहे हैं, अलग ही बयान दे रहा है भारत के। लेकिन भाई इन पाकिस्तानियों को जरी सी भी शर्म नहीं है। एक भी प्रूफ जो है इन्होंने अभी तक सामने नहीं रखा और अपनी बेइज्जती करवाते चले जा रहे हैं। पहल की ये सलाहियत है कि वो 100 किलोमीटर या उससे आगे देख सकता है, और J10C की भी ये सलाहियत है कि वो इतना ही देख सकता है, लेकिन वो प्लस देख सकता है। फिर हमारे पास जो एक ख़ास बात ये थी कि हमारे पास उसके जो आ गए थे PL-15, उसमें भी राडार लगा हुआ था, और हमने ये किया कि राडार हमारे बंद कर दिए, तो वो अंधे हो गए कि पाकिस्तान के जहाज़ कहाँ चले गए। फिर वो जब जिस वक्त आप फायर करते हैं मिसाइल को, तो उसका राडार ऑन हो जाता है और अपने निशाने पर लगता है। और वो ज़्यादा 300 किलोमीटर बैठे हुए थे, 200 पे बैठे थे, तो वो उनको अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि ये क्या चीज़ हमारी तरफ आ रही है। टावर के उस पर हिट कर दिया, सबको मार गिराया हमने, इल्ला वन जगह पर, जो कि हमारा बुलारी है, जो कोटरी के करीब है। बुलारी एक बहुत पुराना एयरबेस है, ये गोरों के ज़माने का, 1945 का ज़माने का एयरबेस, एयर पट्टी थी ये पहले, अब ये एयरबेस बन गया। अब इसमें जब वो सायरन बजा आने का, तो इन्होंने 4 मिसाइल आए थे, 3 को इन्होंने रोक लिया, एक को बचाने, उस तैयारे को बचाने के लिए। दूसरी खबर की तरफ वो है, आपको मालूम है कि बलूचिस्तान से मुतल्लिक दिन को भी हम बात कर रहे थे कि BLA जिस किस्म की दहशतगर्दी कर रही है, और वो तो खुल के भारत की हिमायत का भी ऐलान कर रहे हैं कि भारत की हम मदद करेंगे, और पाकिस्तान से वो अलहदगी चाहते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी इसीलिए कहलाती है, वो पाकिस्तान से अलहदगी पसंद तहरीक है, और कोई भी मुल्क अपने किसी भी हिस्से में अलहदगी पसंद तहरीकों को नहीं टॉलरेट करता। और सबसे बड़ा काम मोदी ने किया, 11 साल के अपोजिशन की इतनी हॉस्टिलिटी के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार, विदेशों में जो डेलीगेशन गए हैं, गवर्नमेंट ने सारी पार्टियों को शामिल कर लिया। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे भी हैं, उसमें ओवैसी भी हैं, उसमें DMK भी है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी। महारंग बलोच जो जिस शहर में जाती है, देखिए आप वज़ीर आला करते हैं खिताब, पूरे शहर को, किसी भी बलूचिस्तान के शहर, फौज चारों तरफ से घेरा लेती है, बदतरीन से बदतरीन सिक्योरिटी जो है वो उसका बंदोबस्त, उससे बदतरीन से बदतरीन हमले से निपटने का बंदोबस्त किया जाता है, और जो है वो सारे लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती खींच तूंच के लाया जाता है, और 50 या 100 लोग बैठे होते हैं। महारंग बलोच जिस शहर के अंदर जाती हैं बलूचिस्तान के, पूरा शहर उमड़ कर बाहर सड़कों पर आ जाता है। कोई किसी ज़ात की, किसी चीज़ की तफरीक नहीं होती। और एटमी राज और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके वालिद को, चौधरी अहमद शरीफ जो है, इनके वालिद को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। वो बंदा बैठकर पाकिस्तान की एक बेटी को दहशतगर्द कह रहा है। अलमिया देखें इस कौम का आप, बजाय इसके सिर्फ एक इल्ज़ाम इनका जो है
उसी को आप देख लें, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि इनका जो टाउट है वहाँ वज़ीर आला बैठा हुआ, उसने इल्ज़ाम लगाया समीदीन बलोच के ऊपर, जो बलोच जहती कमेटी की टॉप लीडरशिप में आती है, कि जी इसने पाकिस्तान का परचम जलाया। उसने टेक ऑन किया उसको वज़ीर आला को कि बताओ कहाँ जलाया, जो तुम वीडियो दिखा रहे हो झूठी वीडियो है, मैं नहीं। वो पाकिस्तानी है ना, ठुकेगा, साफ सीधी बात है। तुम्हें पता था, नहीं पता था, तुम्हारे स्टेट का लेना था, देना था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। और एक और बात बड़ी अहम, अगर भारत के अंदर अटैक होता है, चाहे उसमें पाकिस्तानी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ना हो, अगर यह पता लग गया कि आपने इंडोक्ट्रिनेशन कराया, आपने ट्रेन कराए, आपने फाइनेंस कराए, आपने इक्विप कराए, फिर भी ठोकेंगे पाकिस्तान। This problem, even after the Pahalgam attack which took place, in which 26 tourists have lost their lives, and please understand the enormity of this massacre which took place. A girl which got married 6 days ago, on the 7th day she becomes a widow. And let me also remind you that the 26/11 incident which took place in Mumbai, Ajmal Kasab was caught, wherein Ajmal Kasab went through all the legal. It is not at all concerned about the safety and what the message that goes out. But unfortunately, because of Pakistan's intransigence, that trial didn't go further up. But when Bahrain was heading the FATF committee and Pakistan was put in the grey list, that trial proceeded. And there was a UN designated terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi. I don't know where in the world in that way, but there is a limit to the patience of the Indians. So I can only assure you, with all the responsibility, that our government has taken all the steps to protect the life and limb of every Indian. India has all the wherewithal, and inshallah we have all the means to ensure the safety of not only the Indians, but anyone who lives people. So now I think so there is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have our political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. And I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF. देखिए भाई, सिंपल सी बात है दिनेश, मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान दो चेहरे हैं। क्या वजह है? हम जीत गए, ये चल रहा है वहां पे। हम जीत गए, अब इनको खुद नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान से आवाजें आ रही हैं धीरे धीरे कि यार भारत जब अपनी ब्रीफिंग देता है तो वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाता है, वो प्रूफ दिखाता है, तुम्हारा प्रूफ कहां है? ये सब चल रहा है वहां पे। अब वो जो यूफोरिया था, जो फेक क्रिएट कर, देखिए शुगर रश होती है ना। जैसा कि आपने देखा कि चर्सी चाचा के अलग ही बयान, अलग ही टॉपिक है, अलग ही बातें हैं इनकी पाकिस्तान को लेकर के कि 70 राफेल उड़ा दी, लेकिन भाई इतनी थी नहीं जो ये लोग उड़ाएंगे, और कितनी उड़ा करके इन लोग ने भारत का नुकसान कर दिया, कोई प्रूफ तो आज तक सामने नहीं आया पाकिस्तान के तरफ से। और चर्सी चाचा अलग ही विक्ट्री, अलग ही जश्न मनाते फिर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान तो पूरी तरह से आजाद हो चुका है। अब जो है बलोचिस्तान के लोग जो है वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और भारत का ही साथ देना चाहते हैं। और इस चीज को देख करके पाकिस्तान की आवाम को काफी ज्यादा चिढ़ हो रही है। अभी जो बलोचिस्तान में कुछ समय जो इंसिडेंट हुआ था, हमला हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, मतलब ये कि बलोचिस्तान के अंदर जो आर्मी के बस वाली जो बस होती है बच्चों की, उस पे हमला हुआ था, काफी बच्चे मारे भी गए, लेकिन इसमें साफ तौर पे हाथ पाकिस्तान की आर्मी का था, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि बलोचिस्तान आजाद हुआ है तो पाकिस्तान को अब कुछ ना कुछ करके तो बदला लेना ही था ना। लेकिन पाकिस्तान का ये प्लान था कि पाकिस्तान की आर्मी का कहना था इसमें भारत का हाथ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके भारत को बदनाम करने की कोशिश और साजिश में लगे रहते हैं। बहरहाल लेकिन बलूचिस्तान के लोग भी जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत इतनी नीच हरकत तो कभी नहीं कर सकता, और वो बहुत रग रग से वाकिफ है पाकिस्तान की आर्मी फौज से कि ये सब काम जो है वो पाकिस्तान की आर्मी ही कर सकती है, इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। भारत जो है इतनी नीच हरकत कभी नहीं कर सकता। भारत जो है मासूम से बच्चों को कभी टारगेट नहीं बना सकता। जब वो सिविलियंस को टारगेट नहीं बना रहा था, जब पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी, तो फिर ये बच्चों को टारगेट क्यों ही करेगा। तो बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहा है और उनको लथाड़ भी रहा है बहुत अच्छे से।
लेकिन भाई इसमें आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।